नमस्कार, मैं हूं अनुषा गौतम और आप देख रहे हैं खबर हलचल न्यूज। देश और प्रदेश का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। दबंगों द्वारा अवैध तरीके से करवाया जा रहा बैनामा व कब्जा। 18 फरवरी को लगाई आपत्ति और 20 फरवरी को हो गया बैनामा। पीड़ित ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या से की शिकायत। 4 भाइयों में से एक भाई की बल्ले बल्ले, 3 भाई बेघर। पुराना मामला रुदौली तहसील अंतर्गत ग्राम मीरमऊ का है। पीड़ित के बताने के मुताबिक जमीन पर कई लोगों की हिस्सेदारी है। जो हिस्सा छिटाना के नाम से है उसके 4 लड़के हैं। छिटाना लगभग 85 वर्ष की बुजुर्ग महिला है जो कि अपने एक बेटे राम कैलाश के साथ रहती है। राम कैलाश के बहकावे में आकर सारी जमीन बेच रही है। छिटाना का 4 लड़के हैं, जगदेव प्रसाद, कमलेश कुमार, राम कैलाश, रमेश कुमार। बाकी तीनों लड़कों का कहना है कि हमारे भाई राम कैलाश हमारी माता जी को बहला फुसलाकर सारी जमीनें बिकवा दे रहे हैं। अगर सारी जमीनें बिक गईं तो हम लोग कहां जाएंगे, हम सभी बेघर हो जाएंगे। वहीं जगदेव प्रसाद की पुत्रवधू सीमा देवी पत्नी राम जियावन का कहना है कि हम लोग पूरी तरह से बेघर हो चुके हैं। मेरा आवास आया था वो भी बनने नहीं दिया। ये बताते हुए सीमा देवी की आंखों से आंसू छिलक पड़े। देखिए पूरी रिपोर्ट। आपका मैं रमेश कुमार श्री सुमेरी, माता का नाम छिटाना, ग्राम मीरमऊ, तहसील रुदौली, जनपद अयोध्या का मूल निवासी हूँ। क्या मामला है आपका? पूरा मामला हमारा धोखाधड़ी हो रहा है। हमारे 552, 550 में और 542 से जमीन छीनी जा रही है। इसके द्वारा थोड़ा संक्षेप में। हमारे भाई राम कैलाश, माता छिटाना के द्वारा बेईमानी से हड़पा जा रहा है जमीन। अच्छा, क्या हुआ जमीन में भी? हमारी माता का जो लमसम 95 की अवस्था है, उनको बहला फुसला करके बैनामा कराते हैं। किसने करा बेईमानी? ये बैनामा कराया आज के लमसम 5-6 महीने पहले हमारे भाई राम कैलाश ने अपने नाम। उसके बाद मैं फैजाबाद अपील किया। फैजाबाद अपील करने के बाद मुकदमा के दौरान लमसम चल रहा है 20 साल से बंटवारा का। इस डैम से आपके यहाँ से आदेश हुआ, हमारे खिलाफ फिर भाग के गए फैजाबाद कमिश्नर साहब के यहाँ। कमिश्नर साहब ने हमारे पक्ष में भी आदेश दिया कि जो जहाँ है वहाँ यथास्थिति बरकरार रहे। उसके साथ साथ स्टे का प्रावधान दिया। स्टे होने के बावजूद भी बैनामा हो रहा है। अच्छा, वो सारी जमीनों पर स्टे? हाँ, स्टे ऑर्डर है। स्टे ऑर्डर हुआ कमिश्नर। वही जमीन क्या बैनामा लिखी गई है जिसपे स्टे ऑर्डर है? हाँ, जिस पर 542, 550 हुआ, 552 में हम लोग यथास्थिति बरकरार हैं। अच्छा, उसी नंबर पे स्टे है? हाँ, स्टे 3 नंबर पे है। 3 नंबर पे स्टे है। 3 नंबर के स्टे होते हुए भी इन्होंने बैनामा कर रहे हैं। अच्छा, अभी आप बता रहे थे 18 तारीख को कोई आपत्ति लगाई थी आपने? 18 को फैजाबाद न्यायालय से मैंने आदेश करा कर आए। क्रय विक्रय पे रोक लगने के बाद रजिस्ट्रार को दिया गया। 18 तारीख को रिसीविंग दी गई कि अब बैनामा नहीं होगा इसके ऊपर। फिर भी उन्होंने 20 तारीख को बैनामा कर दिया। ये छिटाना ने किया। और दूसरा जो बैनामा लेखक इन्हें जिसके नाम हुआ है सुरेंद्र प्रधान, तो है सुरेंद्र प्रधान, कहाँ के हैं? नज्जुकपुरवा के। हाँ, तो उनके नाम बैनामा करा 20 तारीख को। अच्छा, उनके नाम बैनामा कर दिया है। हाँ, आपकी माता जी ने। और सारी चीजें रजिस्ट्रार के संलग्न में होते हुए भी गलत किया इन्होंने। रजिस्ट्रार कौन है? रजिस्ट्रार का नाम तो नहीं याद, नाम तो नहीं याद है सर। लेडीज है कोई। अच्छा, लेडीज है। हाँ, उन्होंने फिर भी हमारे साथ गलत किया है। अच्छा, आप शासन प्रशासन से क्या चाह रहे हैं? मदद चाहते हैं कि इसको बैनामा नहीं किया जाए, अन्यथा बैनामा को रोका जाए। बराबर हो। हाँ, बंटवारा बराबर कराएं। और हम लोग 4 भाई हैं। बड़े भाई जगदेव प्रसाद, सेकंड भाई राम कमलेश कुमार, चौथे हैं राम कैलाश जो भाई ने गद्दारी कर रहे हैं। और जब उनसे मिलने जाते हैं तो हमारे पास मारने की धमकी भी देते हैं। अच्छा, आपको मारने की धमकी भी देते हैं? हाँ, माता जी से मिलने नहीं देते। माता जी ये भी कह रहे हैं कि तुम लोग हमसे मिलने नहीं आते हैं। अच्छा, जब मिलने जाते हैं तब हम लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को मारने आते हैं। आपका? अरुण कुमार, कहाँ के निवासी हैं? मीरमऊ। क्या मामला है आपका?
मामला ये है कि मैंने गया था फैजाबाद। मैंने वहाँ से 18 तारीख को मैंने कागज़ लेकर आया। कागज़ रजिस्ट्रार ऑफिस में मैंने दिया, मैडम जी को दिया। काहे का कागज था वो? वो जी काहे का कागज दिए थे? वो कागज़ दिए थे इक्रे बिक्रे का रोक के लिए। अच्छा, 3 नंबर का आपत्ति के लिए? जी, आपत्ति के लिए 3 नंबर के रोक के लिए दिया। 542, 550, 552 पे हमने उसको दिया, आदेश मैडम जी को दे दिया। ठीक है। मैडम जी को दे के एक कापी था, उस पर पेंसिल से लिख लिया, बोले जाओ काम हो गया तुम्हारा। उसके बाद हम चले गए, घर चले गए। उसके बाद फिर 18 तारीख को गए और 19 तारीख को हमने तहसील नहीं आया। उसके बाद में मैंने 20 तारीख को आया, हमको सूचना मिली, मोबाइल पर नेट पर आया तो मैंने देखा कि 20 तारीख को बैनामा हो गया। छिटाना मतलब बैनामा ना हो उसके लिए आपने आपत्ति लगाई? जी, 18 फरवरी को। 18 फरवरी 20 फरवरी को बैनामा हो गया। बैनामा मैडम ने किया? मैडम ने की। ठीक है। मैडम ने क्या फिर आपने पूछा नहीं कि मैडम जब आपने जब हमने आपत्ति करी है इस पर तो उसकी रसीद भी दी आपने मुझे? जी, ये रसीद बैनामा हमारे कैसे हो गया? बैनामा वो आए पूछे तो वो बोला गलती से हो गया। मैडम जी बोला गलती से हो गया, जाके यहाँ से फैजाबाद जाइए, वहाँ पर एक नकल लेकर आइए दीवानी से, मुकदमा करके एक नकल लेकर आए, हमको दीजिए। और गलती से बैनामा कर दिया। और उसके बाद फिर भी बोले बैनामा की रसीद जरा ऊपर करिए। जी, ये लीजिए बैनामा की रसीद है। मतलब आपत्ति की रसीद है ये बैनामा? जी, आपत्ति की रसीद है जी। ये रसीद ये कंप्यूटर से निकाल के हमको दिया, हाथों हाथ दिया 18 तारीख को। और 20 को बैनामा हो गया? और 20 को बैनामा हो गया। ये बैनामा फिर भी इसको खारिज भी होना चाहिए, कैसो भी करके। हम लोग रोड पे आ गए, हम फिर भी बोला मैडम जिसे हम लोग को तो रोड पे कर दिया, हम लोग किधर जाएं अब। तो ये बात बोले कि मैडम जी बोली कि जाके फैजाबाद में आप कंप्लेन करिए फिर से। क्या क्या मामला है पूरा ये? हमारा नाम हसमत अली, हम 2 भाई हैं। हमें माँ के वरासत से हमारा दोनों भाई का नाम चढ़ा। हमें माँ का नाम था 552 माँ, उसमें हम काबिजदार थे और हमारा मुकदमा चल रहा है। कमिश्नर का आदेश है कि जहाँ काबिजदार है वहाँ पर सब लोग अपना अपना जो है वह नप जाए। और 542 माँ नाथूराम निर्मला पूरी ज़मीन हमारा अंश भी बेच डाली और अपना भी बेच डाली। इसमें धमकी से लिखाते हैं कि हम बनने नहीं देंगे, बोए नहीं देंगे, जोते नहीं देंगे। ये धमकी कौन देता है? ये निर्मला और नाथूराम, उसमें हमारे 5 लोग के सब मिला मालहीन ना। और हमारा भी मुकदमा चल रहा है। आदेश है कमिश्नर के कि ये जहाँ काबिजदार है हम लोग उन पूरा ज़मीन दोनों आदमी 500 इस पे ऑर्डर भी है? इस पर ऑर्डर है। और पानी भी बोरिंग कह रहे हैं वो रोक दिए। हम दूसरे बोरिंग से नहीं, कम से कम 1500 फुट पर बिछा के सींचा कि जब तक नप न जाए जबरदस्ती इधर उधर का बंटवारा। पूरी अंश हमारा बेट डाइन 542 में, उसमें काबिजदार रहे तो हम वही आदेश के पालन से हम कहा नहीं चलो उनका भाई कब्जा है, अपना बेचे चाहे जो कुछ करे, हम आपत्ति भी नहीं लगाए। और आज भी और धमकी दे रहे हैं कि 552 माँ सब बेच देवे। और बेचते हैं जो लोग जो है भारत अंकित निर्मला बैनामा कर दे 552 माँ। अभी ये आप इनकी बहू हैं? जी बहू है, मतलब चाचा हमारे हैं। चाचा ससुर है ना? हाँ, आपके? चाचा ससुर है। तो आपके साथ क्या मसला हुआ? मतलब सर हमारे यहाँ हम लोग की कॉलोनी आई थी, जैसे हमारे मतलब हस्बैंड जो है मतलब बोलने में बहुत सीधे स्वभाव के हैं। ये हमारे देवर हैं, सबसे छोटे हैं। जैसे हम थोड़ा बहुत बोलते हैं तो कहते हैं ये औरत बहुत ज्यादा बोलती है, हम लोग हमारे ऊपर ज्यादा जुल्म करते हैं और वो बोल नहीं पाते हैं। और सर इस समय हमारे यहाँ भी हैं भी नहीं, वो वहाँ हैदराबाद में है। अच्छा, बाहर रहते हैं? जी। अच्छा, तो हमारी कॉलोनी आई थी? जी कॉलोनी आई थी तो एक मतलब थोड़ा एक लोग से मतलब कह करके और राम कैलाश ने वो हमारी कॉलोनी बनने नहीं देते। सन 2020 में आई थी। राम कैलाश
कौन है आपके? ये हमारे चाचा ससुर है, सांझिल मतलब तीसरे नंबर वाले। जो अभी बैनामा कराए हैं। अच्छा, हाँ। आवास योजना के तहत आपको आवास मिला, जी लेकिन उन्होंने बनने नहीं दिया। जी, बनने नहीं दिया। तो कॉलोनी वापस चली गई। जी कॉलोनी तो वापस मान ले पैसा नहीं वापस पर हमने सब सामान खरीद लिया था। सर हम बहुत गरीब हैं, हम लोग के पास देख लीजिए खाली छत है, वो मतलब छत में मतलब टीन रखे हैं और किनारे से टटिया लगाए हैं। कीड़ा आता है, पिटारा आता है। एक बार सर रात में हम ऐसा सो रहे थे, अचानक सांप आया, हम डर गए। हमारे सीने में इतना दर्द होने लगा, जान पर अभी हमारा जान निकल जाएगा। और इन लोग मतलब हम लोग को इतना सताते हैं, मारने वारने भी आते हैं हम लोग को। आपको हिस्सा मिला है कि नहीं? जी अभी हिस्सा अभी नहीं मिला भाई, हमारे ससुर को नहीं मिला तो हमको भी नहीं मिला। मतलब उन्हीं के अपने ससुर के हिस्से में हम रह रहे हैं बस। मतलब घर का जो जमीन दी गई है उनको, उसी में हम रह रहे हैं। उसी में रह रहे हैं। जी सर। और सर हमारे इतने इतने बच्चे हैं। तो अब बताओ सर, अगर आप जहाँ बताओ हम वहाँ अपने बच्चों को लेके जाए, बस हमारे लिए जगह नहीं है कहीं पर। ये मत, जो भी सरकार द्वारा सहायता होगी वो आपको मिलेगी प्रशासन द्वारा। सर जब हम इतने इतने बच्चे लेकर कहाँ जाए, हमको कोई बताए। जमीन में सर वहाँ पे आए तो हमको सूचना मिला कि भाइयों ने खबर दिया कि आपकी जमीन नापी जा रही है। नापने कौन कौन आया था? नक्शेद लेखपाल और कानून गोरे हैं, उनका नाम नहीं मालूम, और 2 लेखपाल और थे, उनका भी नाम नहीं मालूम है। अच्छा, इन्होंने सूचना दी थी आपको जब नापने आए थे? दरअसल सूचना किसी को नहीं दिया गया। उसमें से 5 अंश है, 5 लोग को सूचना नहीं था। कोई ऑर्डर वगैरह था इनके पास में? कैसे नापने चले गए? ऑर्डर भी कोई नहीं था। और वहाँ पे जब हमको पता मिली तो हम पहुँचे तो हमको धमकी दिया उन्होंने। किसने धमकी दिया? भारत कौन है? भारत का पिता का नाम है भोला। कहाँ के? पालीपुरा निवासी। अच्छा। तो इन्होंने कहा कि हम सारी जमीन बेचवा के दम लेंगे और नपवा कर कब्जा कराएंगे। उसके बाद वहाँ से सब लोग हटे और पेपर पे साइन कराने का धमकी दी थी। क्या नाम है इनका? इनका नाम है राम भारत यादव, शनाब राम भोला यादव, पालीपुरा निवासी। क्या कहा था इन्होंने बोला कि मैं सारी जमीन बेचवा के दम लूंगा और प्लस जो है कब्जा करा के दम लूंगा। अच्छा, जो सामने आएगा उसको देख लेंगे। जान से मारने को भी धमकी दिया।